22 जनवरी अयोध्या में इन्होंने जो बाबरी मस्जिद शहीद की थी उसकी जगह पर ये राम मंदिर का इफ्तिताह करने जा रहे हैं। ये एक सिंबॉलिक इवेंट होगा कि इंडियंस का प्लान स्कर्दू कैप्चर करने का है और इंडियंस आने वाले हैं स्कर्दू कैप्चर करने के लिए। उसकी इन्होंने लाइव ड्रेस रिहर्सल कर ली है लद्दाख एयरपोर्ट के ऊपर। 2019 में जो पेंटागन स्ट्रेटजी आई थी उसके अंदर ये था कि सी पैक को खत्म करने के लिए गिलगित बल्तिस्तान का इलाका जो है उसकी अगर एक मूवमेंट चलाई जाए और वो अगर इंडिया के पास आ जाए या उसको आजाद भी डिक्लेयर कर दिया जाए तो वो लिंक जो है चाइना और पाकिस्तान का वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। कि अगर तुम्हारे घर में आग लगी हो तो पड़ोसी का पूरा हक है कि वो तुम्हारा घर लूट ले। अगर हम अपने घर में इस घर में भी आग लगाएंगे तो इंडिया बिल्कुल खामोश नहीं बैठेगा, वो फायदा उठाएगा। इंडिया के हवाले से एक इंपॉर्टेंट डेट आपको बतानी है, वो है 22 जनवरी और 10 दिन के बाद, तकरीबन 10-11 दिन के बाद अयोध्या में इन्होंने जो बाबरी मस्जिद शहीद की थी उसकी जगह पर ये राम मंदिर का इफ्तिताह करने जा रहे हैं। और ये इनके लिए एक बहुत बड़ा इवेंट है। ये एक कामयाबी और फतह का एक जश्न मनाएंगे कि इन्होंने बाबरी मस्जिद जो है उसको गिरा के इसकी जगह पर एक अपना मंदिर दोबारा से तामीर कर किया है। यहाँ पे नरेंद्र मोदी खुद यहाँ पर आ रहा है, पूरे भारत से करोड़ों लोगों को दावत है वहाँ पे आने की, हिंदू हर तरफ से यहाँ जमा हो रहे हैं। ये एक सिंबॉलिक इवेंट होगा अयोध्या में इनका मंदिर बनना और उसका इफ्तिताह होना। इस बात का बहुत रियल चांस है, बहुत ज्यादा, यानी इस बात को पाकिस्तान में अब सेंस किया जा रहा है। मेरा ख्याल है कल एक प्राइम मिनिस्टर काकड़ ने भी अपनी तकरीर में ये बात कही थी कि अगर भारत ने इलेक्शन जीतने के चक्कर में कोई पाकिस्तान के खिलाफ ड्रामा किया तो हम जवाब देंगे। ये रियलाइजेशन अब पाकिस्तान में भी आ चुकी है। इतने महीनों से जो हम बार बार शोर कर रहे थे और इंडिया की जंगी तैयारियां बता रहे थे, तो अब पहली दफा, अब जबकि इलेक्शन बिल्कुल अब इंडिया का 2-3 महीने दूर रह गया है, एक रियलाइजेशन अब पाकिस्तान में आई है कि वाकई ये बात सच है और ये हो सकता है। और उसकी इंडिकेशंस और भी हैं कि अभी पिछले हफ्ते इंडियन एयरफोर्स ने और इंडियन कमांडोज ने, इंडियन आर्मी ने एक एक्सरसाइज की है लद्दाख में। एक C-130 तैयारे के जरिए ये आए हैं और रात के घुप अंधेरे में इन्होंने लद्दाख के एयरपोर्ट के ऊपर एक लैंडिंग की है और उसमें से कमांडोज उतरे और उन्होंने आके एयरपोर्ट को कब्जा किया। ये पूरी एक्सरसाइज की है इन्होंने लद्दाख के एयरपोर्ट के ऊपर। मगर उनको लद्दाख पे ये एक्सरसाइज करने की क्या जरूरत है कि घुप अंधेरे के अंदर आधी रात को उतरे इस तरह जिस तरह आप किसी दुश्मन मुल्क के एयरपोर्ट पर कब्जा कर रहे हैं। वो एक्सरसाइज उन्होंने लद्दाख के लिए नहीं की थी, स्कर्दू के लिए की थी। क्योंकि स्कर्दू का एयरपोर्ट पहले हमारा एयरफोर्स का एयरबेस था, तो वहां पर जरा सिक्योरिटी हाई लेवल की होती थी। लेकिन कुछ अरसा पहले इमरान हुकूमत में इसको डाउनग्रेड करके इन्होंने इंटरनेशनल एयरपोर्ट का स्टेटस दे दिया और उसको फाइटर फॉरवर्ड एयरबेस से हटा लिया था। और अब वो एक सिविलियन एयरबेस है, उसका सिविलियन एयरपोर्ट है। इसका मतलब है कि जब उस पर फ्लाइट नहीं है तो वो खामोश होता है, लोग सो रहे होते हैं, वहां कोई भी नहीं होता और रात के वक्त तो कोई फ्लाइट जाती ही नहीं है वहां पर। इस बात को इंडियंस ने नोट कर लिया है और इंडियंस ये प्लान कर रहे हैं कि जब वो पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो अपना C-130 रात के वक्त भेजेंगे जो स्कर्दू पे लैंड करेगा। और उनको यकीन है कि वहां कोई डिफेंस है ही नहीं, क्योंकि अब वो सिविलियन एयरपोर्ट है और ज्यादा से ज्यादा वहां पे 2 चौकीदार होंगे खाली। तो ये इनका पूरा C-130 अंधेरे में लैंड करेगा, जाके स्कर्दू कैप्चर कर लेंगे ये, और उसके बाद उनके पूरे पीछे से ट्रुप्स और आएंगे और आके ये पूरे स्कर्दू पे कब्जा कर लेंगे। ये प्लानिंग ये पिछले तकरीबन 10-12 दिन पहले इन्होंने की है लद्दाख के एयरपोर्ट के ऊपर। तो पाकिस्तानियों के लिए ये हम रेड फ्लैग रेज कर चुके हैं ऑलरेडी। पूरी पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है, कौम है हमारी, हमारे सोशल मीडिया पे हम ये बात अच्छी तरह डाल चुके हैं, एक्सप्लेन कर चुके हैं कि इंडियंस का प्लान स्कर्दू कैप्चर करने का है और इंडियंस आने वाले हैं स्कर्दू कैप्चर करने के लिए। उसकी इन्होंने लाइव ड्रेस रिहर्सल कर ली है लद्दाख एयरपोर्ट के ऊपर और हमें अपने स्कर्दू एयरपोर्ट के डिफेंसेस को ठीक करना है फौरी तौर पर। क्योंकि इस वक्त वो जो सिविलियन एयरपोर्ट का मिजाज है वहां पे कि रात को वहां बिल्कुल वीरानी होती है और हूक आलम होता है और कुत्ते सो रहे होते हैं, इसको इंडियंस आसानी से कैप्चर कर लेंगे। इंडियंस ने हमारी ये कमजोरी देख ली है, लिहाजा इसको हमें फौरी तौर पर अपनी उस कमजोरी को ठीक करने की जरूरत है, वरना स्कर्दू हमारे हाथ से चला जाएगा, अल्लाह ना करे। इंडिया का जहां तक ताल्लुक है, हमने आपको बताया कि ये सूरत हाल अब इंडिया की तरफ से बिल्ड है। किसी भी वक्त वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। इलेक्शन जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, हम खतरनाक टाइम में दाखिल हो रहे हैं। अगले 3-4 महीने बहुत ही क्रिटिकल होंगे।
اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان کی جانب سے دہشت گردی میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا. اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ مارنگ بلوچ جیسی انسرجنسیز کو سپورٹ کرنے والی موومنٹس زیادہ بلڈ کرنے لگی ہیں پاکستان کے اندر اچانک. آپ جب اس طرح چھوٹے چھوٹے حملے کر کے پورے ملک کو جام کر دیتے ہیں تو پھر مسلح افواج کے لیے ملک کے اندر موو کرنا بھی مشکل ہے اور باہر سے آنے والے حملے کو روکنا بھی مشکل ہوتا ہے. سو پاکستان کے اندر حالات چونکہ اس وقت پورے ملک کے اندر ویسے ہی اس وقت ٹیمپریچر بہت زیادہ ہے الیکشنز کی وجہ سے. اس وقت ٹینشن ہے, فرکشن ہے, سیاسی جماعتیں گتھم گتھا ہیں آپس میں. خاص طور پہ تحریک انصاف ایک بڑی جماعت ہے لیکن مکمل طور پر مکتی بانی بن چکی ہے اس وقت. مکمل طور پہ یہ شیخ مجیب مینٹالٹی پہ جا رہے ہیں, ریاست پاکستان کے خلاف ہیں اس وقت یہ لوگ. اس وقت پاکستان میں جس لیول کی انارکی اور کنفیوژن ہے, اس وقت ہمارے پاس ایک اسٹرانگ لیڈرشپ نہیں ہے, کمزور لیڈرشپ ہے. I'll be very honest, بہت ہی زیادہ کمزور لیڈرشپ ہے, کیونکہ جس قسم کی ویژن اور ڈیسیشن میکنگ کی ضرورت ہے اس وقت ریاست پاکستان کو سنبھالنے کی, پولیٹیکل لیڈرشپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. کہ ہم چونکہ آپس میں لڑ رہے ہیں, ایسے کے اندر اگر وہ کسی طور پہ کسی قسم کی کوئی ایکسرسائز کرتے ہیں, کوئی ایڈونچر کرتے ہیں, تو ہم تو پوری قوم تیار ہی نہیں ہوگی. پوری قوم کو تو ہم نے اس بات لگایا کہ آؤ 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 جلدی جلدی آؤ 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 اسلام آباد آؤ, ہم تمہیں دیکھ لیں گے, آؤ تو ہم تمہیں دیکھ لیں گے. یہ ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے, یہ اس طرح کی حکومتیں ہوتی ہیں کہ جو خود بلایا کرتی ہیں. او بھائی کسی جگہ آپ بیٹھ کے اس کو ٹھیک کرتے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ پورے کا پورا پلان جو ہے یہ پاکستان کے خلاف, صرف اونلی پاکستان کے خلاف نہیں ہے بلکہ چائنیز انٹرسٹ کو بھی ہٹ کرنا ہے. اور محمد بن سلمان نے جس وقت جو ایک لائن لی ہے, کیا اس کے بعد کوئی ہم شفٹ کر رہے ہیں پالیسی, نہیں کر رہے, کہاں جا رہے ہیں, کیسے کر رہے ہیں. ہسٹری جو ہے وہ بتاتی ہے کہ وہ ایڈونچر کرنا چاہتے ہیں. اور وہ صاحب نے یہی کہا کہ انہوں نے اب وہ پرانے طیارے ویارے نہیں رہ گئے. تو ہم کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس رافیل ہمیں لے کے دو, اب تو انہوں نے لے لیے, فلان لے کے دو انہوں نے لے لیے. ہم یہاں سے فائدہ. یہ ایک سمبولک ایونٹ ہوگا ایودھیا میں ان کا مندر بننا اور اس کا افتتاح ہونا. اس بات کا بہت ریئل چانس ہے جیسے جیسے نزدیک آ رہا ہے ہم خطرناک ٹائم میں داخل ہو رہے ہیں. اگلے 3-4 مہینے بہت ہی کریٹیکل ہوں گے. اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان کی جانب سے دہشت گردی میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا. اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ مارنگ بلوچ جیسی انسرجنسیز کو سپورٹ کرنے والی موومنٹس زیادہ بلڈ کرنے لگی ہیں پاکستان کے اندر اچانک. آپ جب اس طرح چھوٹے چھوٹے حملے کر کے پورے ملک کو جام کر دیتے ہیں تو پھر مسلح افواج کے لیے ملک کے اندر موو کرنا بھی مشکل ہے اور باہر سے آنے والے حملے کو روکنا بھی مشکل ہوتا ہے. سو پاکستان کے اندر حالات چونکہ اس وقت پورے ملک کے اندر ویسے ہی اس وقت ٹیمپریچر بہت زیادہ ہے الیکشنز کی وجہ سے. آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کرپیا میرے چینل کو سبسکرائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے. دھنیہ واد. جے ہند.